राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ भी नहीं खाया। भूख प्यास से 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लग गए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देखो कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उन्होंने हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें पहचाना ही नहीं और उन्हें बिना पहचाने ही उन्हें काम पर रख लिया। बेटे और बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा तो यह सोचकर रोने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोने लगी और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है ऐसा ही मेरी सास की पीठ पर था। उन्होंने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू की सब सुख और राज रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखे। कहते सुनते सारे परिवार को सुख रखना। तो आंवला नवमी की कथा यही समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।